हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है अच्छे होंगे। आज हम अपना हिंदी का नया टॉपिक 7 नंबर टिप टिपा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक कहानी लिखने को दी थी पेज नंबर 53 की। आशा है आपने लिख ली होगी। तो आइए मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक स्टार्ट खोलिए और हम बहुत अच्छी एक कहानी समझने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। तो लोक कथा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि उसके लेखक का लोगों के द्वारा कही गई बातें जो एक के द्वारा दूसरे तक जाती है, लोक कथाएं। तो एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो आपने सुना ही होगा कि बारिश के पानी जब ऊपर आसमान से नीचे आंगन में गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है बूंदों की टपकने की। तो टिप 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 टिप। तो इसी टिप टिप का की वजह से ही शायद आपकी कहानी का नाम टिप टिपवा रखा गया है। तो हम आगे सुनते हैं। तो क्या हुई कि वो पोता अपनी दादी से जिद कर रहा था कहानी सुनने की, पर दादी थी वो बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि ऐसे में मैं तुझे कहानी सुनाऊं, ये टिप टिपवा जाए तो कहानी सुनाऊं ना। तो पोते ने उससे पूछा, टिप टिपवा कौन है, क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। दादी ने कहा कि हाँ, न शेरवा का डर न बघवा का डर। तो अचानक उसी समय क्या होता है कि एक बाघ भी बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के उनकी पीछे आकर बैठ जाता है। तो वो बेचारा दादी की बात सुन के डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि टिप टिपवा बहुत बड़ी बला है, तो मेरी भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो भाग जाता है। तो उस गांव में एक धोबी भी रहता है जिसका गधा सुबह से गायब होता है और धोबी भी बारिश की वजह से भी परेशान होता है। तो धोबी की पत्नी उसे कहती है कि गांव में जो पंडित जी हैं उनसे पूछो, वो बहुत ज्ञानी है, वो सबकी खबर बताते हैं। तो फिर क्या होता है कि पत्नी की बात सुनकर धोबी एक मोटा सा लठ यानी बहुत बड़ी लकड़ी लेकर पंडित जी के घर चल जाता है। तो पंडित जी भी बारिश से परेशान होते हैं। तो वो जब धोबी उनसे पूछता है कि आप मेरे गधे के बारे में बताइए, तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और वो लिखते हैं कि मेरे को क्या पता तेरा गधा कहाँ है, उसे जाकर ढूंढ कहीं गड्ढई पोखर। पोखर कहते हैं पानी के छोटे छोटे बारिश में आने पे जमीन में जो गड्ढे बन जाते हैं उनमें पानी जो भर जाता है वो कहलाते हैं पोखर। तो धोबी अपने गधे को ढूंढने निकल पड़ता है। तो पास में ही तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी रही होती है। तो बेचारा जो बाघ होता है वो टिप टिपे से बचने के लिए घास में ही छुपा होता है। तो धोबी को लगता है कि बाघ ही उसका गधा है और वो अपने साथ एक मोटा लठ तो लाया ही होता है। इसलिए एकदम से वो आव देखता है ना ताव और बाघ पर लगता है लठ बरसाने। तो बाघ तो बेचारा पहले से ही डरा होता है और उसे लगता है कि शायद यही टिप टिपवा है और इसने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया और तभी मुझे इतना मार रहा है। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप वो ही करते जाओ। तो धोबी उसे कहता है कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी बाघ का कान पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ अपने घर की ओर ले आता है। और बाघ भी बिना चू चपड़ किए, मतलब बिना कोई आनाकानी किए, उसके साथ भीगी बिल्ली बना उसके पीछे पीछे चला आता है। और घर पहुंचकर धोबी तो बाघ को अपने खूंटे से बांध देता है और सो जाता है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और ये आपकी कहानी हमारे को किसने पहुंचाई है? गिरिजा रानी आस्थाना ने। तो यहाँ पर आपका
ये कहानी हो जाती है ख़त्म। मुझे तो कहानी पढ़कर बहुत मज़ा आया। आशा है तुमको भी कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। एक बार फिर से दोहराओ। धन्यवाद।